चलें जी, आगे आ जाए। अब 4.3 एक्सरसाइज है, इसके अंदर उसने दो चीज़ें पूछनी है आपसे। एक पूछेगा HCF। HCF स्टैंड फॉर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक हो गया। और उसके बाद निशान लगवाए हुए हैं ना मैंने इसके। तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये दो हम लोगों से वो पूछेगा। इन दोनों को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, चाहे वो HCF पूछे या LCM पूछे। उर्दू में हम इसको कहते हैं जुज़ाफ़े अक़ल पूछे या आदे आज़म पूछे। तो हल करने के कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। दोनों के मेथड भी सेम है, लेकिन उनको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है जी। पहला जो HCF हो चाहे LCM हो, पहला जो मेथड होता है उसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया। और दूसरा जो सा है वो डिवीजन मेथड के साथ होता है। दोनों में यही चीजें होंगी। ठीक है, HCF का पूछे तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, LCM पूछे तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड ही होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखें जी। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम लोगों ने इसको करना है। अब इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने करना है, बाकी जो दूसरे हैं, दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपने प्रैक्टिस के तौर पे इसको करना होगा अपने घर में। ठीक है जी, देखिए ये लें जी। एक्सरसाइज कौन सी है जी? 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 होगा। नजर आ रहा है तुझे? क्या है जी? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखना है, वैल्यू को देखना है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इनमें देखें कॉमन आता है? नहीं, कॉमन ना आए। अब इसमें तीन चीजें देखनी होती है। जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो तीन मेथड आपने हर सूरत में देखने हैं। पहला जो स्टेप होगा वो देखना है कॉमन तो नहीं है। कॉमन होगा तो कॉमन ले लेना। अगर कॉमन ना हो तो फिर देखना है कहीं फार्मूला तो नहीं बन रहा, वो देख लेना। अगर फार्मूला भी नहीं बन रहा तो कहीं इसको फैक्टराइज तो नहीं करना, जोड़े तो नहीं बनाने इसके। ये तीन मेथड आपने देखने। अब इसमें देखना है, पहला स्टेप मैंने कहा था कॉमन। कॉमन इसमें से नहीं आ रहा। फार्मूला देखो, फार्मूला बनता है ये 4 किसका स्क्वायर बनता है? 2 का। और x स्क्वायर किसका बनता है? x का होल का स्क्वायर हो गया। आगे क्या है? माइनस, माइनस लगाओ। 9 किसका बनता है? 3 का। y का स्क्वायर y का और ये होल का। अब हमारे पास वही पुराना फार्मूला जो 4.1 में हम लोगों ने किया था। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फार्मूला है? a प्लस b, a माइनस b। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। एक दफा प्लस में इसको लिख देंगे और एक दफा माइनस में। 2x प्लस 3y हो गया, ये प्लस में लिखा गया। 2x माइनस 3y आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? अब नेक्स्ट है जी
जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है जी 2x² माइनस 3xy। अब पहले देखना है इनमें से कॉमन, ऐसे ही है ना। पहला स्टेप क्या है जी, कॉमन का। तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, देखो इधर x है, इधर भी x है, तो इसका मतलब कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ गया, 2 तो कॉमन नहीं ना लिया, वो लिखेंगे। यहाँ पे कितने x थे, 2x थे, तो 1x बच गया। आगे माइनस है तो माइनस लगाएं, 3 बाहर कॉमन नहीं लिया। यहाँ एक ही x था वो बाहर चला गया, बाकी y बच गया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई, क्लियर है। अब हम लोगों ने इसका लिखना है HCF। HCF क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसा हो। हम इनमें से बताओ कौन सा है, 2x माइनस 3y, यही आंसर है इसका। क्लियर है ये, कोई बात समझ में ना आई हो। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है जी। तीसरे पार्ट के अंदर देखें, हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो x³ माइनस 1 है। फिर हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक हो गया। तो पहली वैल्यू क्या है, x³ माइनस 1। अब मुझे बताएं कि कॉमन आता है इसमें से, फार्मूला वो बनता है x इसका होल का क्यूब माइनस b, हमारे पास 1 है तो 1 का होल का क्यूब। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कौन सा, वी नो दैट a³ माइनस b³। क्या फार्मूला होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। फार्मूले नहीं याद है। ठीक है। अब ये चीज दी गई है, अब हमने ये बनानी है, इसको देख के बनानी है। तो ये a है, ये b है। जहाँ a होगा वहाँ x पुट कर देना है, जहाँ b होगा वहाँ पे 1 पुट कर देना। अब इसमें a है, a हमारे पास x हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, b हमारे पास 1 है वो लगा दिया। ये a हमारे पास x है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाओ। a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है साहब। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस लिखो, आगे b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो इस वजह से। हाँ जी, अब बताएं आप कॉमन ले लो। कॉमन आ गया, कॉमन क्या आता है, नहीं पहले दूसरा लेकर मसला कॉमन आ गया। इस इन दोनों में देखना है, वो तो अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया। इसमें से कहाँ x कॉमन आ रहा है, इसमें x है, नहीं, इसमें x है, तो फिर x कैसे कॉमन आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही फार्मूला बन जाएगा इसका। हाँ जी, 3 मेथड है, मुझसे एक ही करना। हाँ जी बताएं, जल्दी करें, इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं होती, आगे चले फिर यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे x² प्लस x प्लस 1, इसको इसमें कॉमन आता है, हाँ जी, क्या कॉमन आता है, नहीं आता। उसके बाद फार्मूला बनता है ये, नहीं नहीं बनता, कैसे नहीं बनता बताएं। कोई भी नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता। उसके बाद फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होती, तो इसका मतलब यही होगा। तो फिर हमने HCF, अब इन दोनों में कॉमन देखना कौन सा है, x² है प्लस x है प्लस 1, ये और ये एक जैसी वैल्यूज हैं तो यही HCF आ जाएगा। ठीक है जी, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक जैसे ही हैं। चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, छठवां जी, छठा क्वेश्चन है जी। छठे क्वेश्चन के अंदर पहली वैल्यू है x² प्लस 15 x प्लस 56
फिर कॉमा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। नेक्स्ट क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यूज को लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब इसमें देखो कॉमन आता है, नहीं नहीं आ रहा, फार्मूला बनता है ये नहीं फार्मूला में नहीं बनता। फैक्टराइजेशन। नहीं फैक्टराइजेशन होगी इसकी, कैसे नहीं है, ये देखो ए स्क्वायर है, एक्स है, फिर कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, फार्मूला नहीं लग सकता। ठीक है, यहाँ पे अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या है जी, अब इसके साथ 1 है, इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट के साथ 56 आ जाएगा, किसका, 1 प्लस का, 1 का प्लस का आ रहा है। उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू क्या है, प्लस 15 है। क्लियर हो गया जी। अब हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, देखना है ये कौन कौन से टेबल पे जाता है। एक तो 1 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाता है, 2 2s are 4, 2 8 3 के टेबल पे जाता है, जी बस, नहीं जाता 6 हाँ जी, नहीं जाता, 4 के टेबल पे, 4 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे जाता है, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 5 के टेबल में, नहीं जाता, 6 के टेबल में, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, 7 जाएगा, सर में जाएगा, 7 8 था, 8s are 8, ये बनेगा 7 8 बनेगा 7 8 बन जाएगा। जी। चलो जी, अब हमने 7 और 8 बनाना है। 7 अब हमने प्लस और 15 बनाना है, तो साइन क्या लगेंगे, दोनों के साथ प्लस लग जाएंगे। अब हमने इधर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट लगा दी जाएगी, x प्लस 7 बच गया, प्लस 8 कॉमन आ गया, 8 बाहर चला गया, बाकी x बच गया, प्लस 8 7s are 56 होता। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, x प्लस 7 कॉमन आ गया, बाकी जो बच गया वो लिखो, एक्स प्लस 8, ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसके भी फैक्टर बनेंगे। अब हमारे पास वही यहाँ पे 1 है, 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 किसका है, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, दरमियान में वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 है सॉरी। ठीक है जी। अब हम लोगों ने किसके फैक्टर बनाने हैं, 24 के, 1 के टेबल पे जाएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे, 38 बन जाएंगे सर, 3 8 बनेगा जी। यही देखते हैं जी, 8 और 3 हमने बनाना है प्लस का 5, तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसको माइनस करो, 8 में से 3 गया तो 5, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाए। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 3s are 20, यही चीजें बन गई दोनों। अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। सेम उसी तरीके से इसमें से भी कॉमन और इसमें से भी कॉमन, इसमें कॉमन आ रहा है x, 2x थे, 1 बाहर चला गया, बाकी 1 बच गया, ये प्लस है तो प्लस लगाओ, 8 बाहर नहीं गया वही लिखा जाएगा, x था वो बाहर चला गया, ब्रैकेट लग जाएगी, माइनस इसमें 3 कॉमन आ जाएगा,
माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, अकेला x बच गया। बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का है तो प्लस 3 8 are 24। क्या ये अब इनमें से अगेन कॉमन क्या आता है, x प्लस 8, तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बच गया। क्लियर है जी इस पर? दो वैल्यूज, अब आखिरी वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x। क्या है जी इसमें से कॉमन आता है? क्या कॉमन आता है? दोनों में x कॉमन आ जाता है। यहाँ 2 थे, एक बाहर चला गया, बाकी 1 बच गया। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, 8 बाहर नहीं गया उसको लिखो, एक ही x था वो बाहर चला गया। ठीक हो, अब हमने लिखना है HCF। अब एक वैल्यू हमारे पास ये खड़ी है, एक वैल्यू ये खड़ी है और एक वैल्यू ये खड़ी। इन तीनों में देखना है कॉमन कौन सा है। अब देखो x प्लस 7 इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं, इसका मतलब ये कॉमन नहीं आ सकता। x प्लस 8 है, x प्लस 8 है और x प्लस 8 ये कॉमन आ गया। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब इसमें अब दोनों पूरे हो गए तो इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ सकता, तो यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई? ठीक है, ये आज हमने सिर्फ पहला क्वेश्चन ही करना। अगर दो चीजें कॉमन है दोनों लिखनी है। हाँ, अगर यहाँ इसमें भी x प्लस 7 हो, इसमें भी x प्लस 7 हो, इसमें भी x प्लस 7 हो, वो भी साथ लिखेंगे। अगर दो में हो जितनी नहीं, फिर नहीं लिखना। यानी कि यहाँ पे तीनों में कॉमन आना चाहिए। दो में नहीं आना। अगर वैल्यूज 3 है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, वैल्यूज 2 हैं तो दोनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक हो गया? समझ आ गई इस बात की? जी आ गए। क्लियर है? चलें जी।